सासू माँ की समझदारी। दो बहुओं की कहानी। एक परिवार में दो बहुएं रहती थीं। घर की नई नवेली छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर सास ने समझाया कि आज किसी भी सब्जी या दाल में नमक न डालना और यह बात तुम किसी को मत बताना। भोजन के वक्त मैं खुद सभी को बता दूंगी। सास की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर छोटी बहू अपनी सास के कमरे से बाहर चली गई। छोटी बहू के जाते ही उस घर की बड़ी बहू ने सास के कमरे में प्रवेश किया और बोली, माँ जी आपने आज छोटी को अपने कमरे में बुलाया, कोई खास काम था क्या? तभी सास ने कहा, हाँ डांटने के लिए बुलाया था। वह रोज भोजन में नमक ज़्यादा डाल देती है। फिर बड़ी बहू ने कहा, आपने अच्छा किया माँ जी। छोटी को रसोई का काम अच्छे से नहीं आता, लेकिन यह बात वो मानने को तैयार नहीं। माँ जी आप कहें तो मैं फिर से रसोई संभाल लूं और उसे साफ सफाई जैसे बाहर के काम काज जो आजकल मैं करती हूँ आप उसे दे दीजिए। बड़ी बहू ने अपने मन की बात अपनी सास को बताई। ये सुनकर सास बोली, नहीं अभी नहीं, आज और देख लेती हूँ। यह सुनकर बड़ी बहू सास के कमरे से बाहर चली गई। इधर शाम के खाने का समय होते ही छोटी बहू ने खाना बनाया और सबकी थाली सजा दी। भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास मुस्कुराई और कहा, खाना बहुत ही अच्छा बना है। घर के सभी सदस्य बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत किए स्वाद लेकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद सास ने बड़ी बहू को अपने कमरे में आने का इशारा किया। सास का इशारा पाकर बड़ी बहू कमरे में पहुंची। बहू मुझे पता है कि तुम रसोई अच्छी तरह संभाल लेती हो और तुम्हें खाने में नमक डालने का अंदाज़ा भी है, लेकिन बने बनाए खाने में दोबारा नमक मिला देने से स्वाद बिगड़ जाता है। शायद इस बात का अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। अपनी सास की यह बात सुनकर बड़ी बहू चौंक गई और कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सास ने अपनी बात पूरी की। मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर आज खाने में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी खाने में नमक की मात्रा बिल्कुल ठीक थी। यह सुनते ही बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सास के पैरों में गिर पड़ी और बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। सास ने उसे प्यार से कहा, तुमने अपनी गलती मानी है, यही बड़ी बात है, और अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर की साफ सफाई के साथ साथ रसोई में जाकर भोजन बनाने में छोटी बहू की मदद करोगी, ताकि तुम्हारी तरह नमक का सही अंदाज़ा सीख सके। बड़ी बहू शर्मिंदगी से सास के कमरे से निकली और रसोई में जाकर अपनी देवरानी को गले से लगा लिया। यही है सास की समझदारी। यह कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। ऋचा वाइस।